हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। और जो आज बात करने वाले लेक्चर नंबर 5 की, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 जो आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। तो भाई जो लेक्चर नंबर 5 है, तो उसमें क्या पढ़ना था आपने? जैम हाइलाइट के द्वारा आपने देखा हुआ था, जैम हाइलाइट के द्वारा, या फिर कह सकते हैं, हाँ, जैम हाइलाइट के द्वारा आपने देखा हुआ था कि उसमें रिएक्शंस करा के हमने वो बनाया हुआ था, एल्डिहाइड बनाया हुआ था। वहां पे डाई डाई ऑक्साइड बनाया था, जैम डाई हाइड्रोक्साइड बनाया हुआ था। और ये हाइड्रोक्सी जो थे वो अनस्टेबल होते थे, इसलिए वो क्या होते थे, वो एल्डिहाइड और कीटोन में टूट जाते थे। बात समझ में आई? जैम का मतलब, जब जैम हैलाइड का मतलब वो जब जब क्या होते थे, जब दो हैलाइड एक ही कार्बन पे जुड़ जाए तो उस हैलाइड को हम जैम हैलाइड बोलते हैं। ये बातें तो आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में सारी चीजें क्लियर करा दी थी। अब जो आगे पढ़ने हैं वो एल्कीन का ओजोनीकरण कराना है। क्या कराना भाई? ओजोनीकरण कराना है। तो ओजोनाइड बना के फिर हम उसको तोड़ेंगे एल्डिहाइड में, ठीक है, और कीटोन में तोड़ेंगे। बात समझ में? थोड़ी सी ट्रिकली है, इसमें थोड़ा सा तोड़ने का आसान तरीका है, मैं बताऊंगा कैसे तोड़ा जाता है। तो तोड़ने का बस आसान तरीका होता है, तोड़ने आ गया तो समझ जाओ बना सकते हो, ठीक है। एल्डिहाइड कब बनेगा, कीटोन कब बनेगा, वो सारी चीजें थोड़ी सी फैक्टर्स होती हैं इनकी, वो समझ जाओगे तो छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं वो समझ जाओगे तो काम आसान हो जाएगा, बनाना आसान होगा, तोड़ना एटलीस्ट आसान हो जाएगा। बात समझ में? कब एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा, वो सारी चीजें आप समझ सकते हो। देखना जरा, तो लिख लेना भाई। जो नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट बना होगा उस पॉइंट के आधार पर लिख लेना कि क्या लिखोगे भाई। हाँ, अभी आप यही पढ़ रहे हो, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। फिर उसके रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, उसके रिएक्शंस पढ़ने की किस तरीके से वो अभिक्रियाएं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस हैं, जो कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड बनाने के लिए ही काम आती है, सिर्फ केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने के काम आती हैं, ठीक है। और उस नेम रिएक्शन को पढ़ना जरूरी, क्योंकि नेम रिएक्शन से ही पूछ देता है क्वेश्चन, अक्सर ज्यादा पूछता है। तो नेम रिएक्शन मैं बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो पहला लिखना भाई, एल्कीन एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, ओजोनीकरण द्वारा। बात समझ में आई? क्या करना भाई, एल्कीन जो है उसका ओजोनीकरण, यानी ओजोन से अभिक्रिया कराएंगे तो उसे कहते हैं ओजोनीकरण कराना। क्या करना, जब किसी से अभिक्रिया कराता हो ओजोन की, तो जो भी ओजोन से रिएक्शन करता है उसका हम बोलते हैं ओजोनीकरण कराना। बात समझ में आई? तो एल्कीन कर कराया जाता, तो एल्कीन के बारे में बताए, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा। तो लिखना भाई, तो लिखना एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन O3 से कराने पर क्या बनता है भाई? पहले ये ना, ये अपने आप में एल्कीन एल्कीन ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है? ओजोनाइड बनाता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ओजोनाइड जो होता है इसका, एल्कीन का ओजोनाइड क्या करता है, फिर ये क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन में टूट जाता है। बात समझ में आई? तो यह अस्थाई होने के कारण, अस्थाई होने के कारण एल्डिहाइड एल्डिहाइड एवं कीटोन कीटोन में टूट जाता है, टूट जाता है। बात समझ में आई? कैसे कैसे ये कैसे होता है भाई? ये जब कब कराते हैं भाई, की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया लिखना, यह अभिक्रिया जिंक H2SO H2O2 के रूप में, यानी कि जिंक और पेरोक्साइड के उपस्थिति में होती है। क्या होती है कि उपस्थिति में होती है।
कैसे होती है समझना भाई बात को, अब ज्यादा इंपॉर्टेंस बात है। जैसे मैंने कहा H2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बात समझ में क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसको दोगे आप ओजोन, क्या दोगे, ओजोन, O3 दोगे, ठीक है, O3 आपने दिया तो इसका क्या बनेगा, ओजोनीकरण होगा, क्या होगा भाई, ओजोनीकरण होगा। बात समझ में आ रही है ना, ओजोनीकरण कैसे होता है भाई, क्या करना है, ओजोनीकरण कुछ नहीं होता है, ओजोनीकरण में क्या करना है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, हमें ऐसे जोड़ना। ओजोनीकरण कभी भी किसी का करा है तो डबल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, वो कैसे टूटता है, ये देखो CH2, ये और ऐसे टूटता है CH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इस रूप में टूटता है। ओजोनीकरण जब भी कराना, जब भी किसी का ओजोनीकरण कराना तो इसी रूप में ओजोन को तोड़ना है, क्या करना भाई, इसी रूप में ओजोन को तोड़ना है। बात को समझ जाना, क्या करना, बात को समझ जाना। अब इसको तोड़ने का, कभी भी ओजोनीकरण कराने की बात करें ना तो ओजोन ऐसे ही बनता है, क्या होता है, ओजोनाइड ऐसे ही बनता है, कभी भी कहे ओजोनाइड बनेगा तो ओजोनाइड ऐसे ही होता है हमेशा। क्या होगा, इसके बीच का एल्कीन कैसे तोड़ा जाता है, इसको समझो भाई, इसको कैसे तोड़ा जाता है। ये जो डबल बॉन्ड है हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, पूरी तरीके से ब्रेक होता है, इनके बीच में 2 ऑक्सीजन ऊपर और 1 ऑक्सीजन नीचे, जो कि एक रिंग के साइड में बना लेते हैं, एक रिंग की तरह क्या करते हैं, बना लेते हैं। रिंग बन गया कि नहीं भाई, एक चक्रीय यौगिक बन गया, तो इस चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो इसका बीच का जो बॉन्ड था ये टूट गया, एक रिंग बन के तैयार, ये 2 ऑक्सीजन ऊपर, क्योंकि अपने आप में एक ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं और एक ऑक्सीजन कार्बन कार्बन से इधर बन जाता है, ठीक है, एक रिंग के नुमा बन गए। बात समझ में, इसको तोड़ने का समान तरीका, ये ऐसे कट करो और ऐसे कट करो, बात खत्म। ये एक ऐसे कट मारो, 2 कट खत्म। समझ गए, समझ आ रहा है, या फिर मैं कुछ नया तरीका बताऊं, एक बेहतरीन वाला तरीका कैसे कट करना है, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर। तो आगे तो भाई आप समझदार हो ही, इसको तो करना ही बोलना ही नहीं आगे वाला, ठीक है। देखो मैं कौन सा फिगर की बात कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है, समझ गए। आगे तो भाई फिगर सारे दिख ही गए आपको, ठीक है, फिगर दिख रहा है ना, कौन सा कैसा दिख रहा है, ये वाले फिगर की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है कि नहीं भाई, हम कहते हैं ये वाला फिगर अच्छा होता है, ठीक है, किसका होता है वो तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग जानकार हो भाई, बड़े तेज हो। आजकल के बच्चे ना बहुत तेज है, पहले के बच्चे थे तो ये बताते तो कभी समझ ही नहीं पाते, अब तो आप लोग समझ गए हो, बहुत समझदार हो, ठीक है, समझदार हो ना भाई, समझ गया, हाँ, बड़े हंसी आ रही होगी, मुझे पता है सबको बहुत मजे आ रहे होंगे, आ रहे हैं भाई, आ रहे होंगे, लेकिन मजे के साथ साथ काटना सीखो, फिगर के साथ साथ ना काटना आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखना भाई ये क्या होता है, ये वाला फिगर के साथ कटेंगे, ये ऐसे कट और एक ऐसे कट, ये आया भाई ये वाला, ठीक है, बात समझ में आई। इसका मतलब एक ऑक्सीजन इसके पास रुकने वाला है, एक ऑक्सीजन इसके पास रुकने वाला है। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन एकदम मुक्त होने वाला, क्या होने वाला है, मुक्त होने वाला है। और ये किसके रूप में होगा भाई, ये किसके रूप में होगा, जल के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, जल के रूप में बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, अब उसी को निकालना है, क्यों, इसीलिए इसको बाहर निकालने के लिए ये दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑक्साइड यानी कि अम्ल दिया गया है, जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल बनाएंगे, फटाक से ये वाला ऑक्सीजन जल के रूप में भागेगा, ये ऑक्सीजन इसको मिलेगा, ये ऑक्सीजन इसको मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा देखना। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, Zn और H2O2 लगाते हैं, इसकी जगह पे कुछ और लगा सकते थे, Zn की जगह पे हम निकिल, प्लेटिनम, कैडमियम कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। यहाँ पे जिंक की जगह पे आप कैडमियम, प्लेटिनम और निकिल लगा सकते थे, ठीक है, डाई मेथिल सल्फाइड भी लगा सकते थे, ठीक है, डाई मेथिल सल्फाइड, CH2, डाई मेथिल सल्फाइड क्या होता है, CH2 सॉरी CH3 का होल ट्वाइज S, ये होता है डाई मेथिल सल्फाइड, उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, बात समझ में आई। अब समझना ये चीजें हुई, तो यहां से क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पहले तो H2O बाहर कर लेते, क्या थी, यहीं पे ऑक्सीजन H2O बाहर कर लेंगे, ये वाला ऑक्सीजन इसको मिलेगा, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ टूटेगा, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ टूटेगा, क्यों डबल बॉन्ड बनेगा भाई, इसका एक बंद टूट रहा है, इधर कार्बन का एक बंद टूट रहा है,
ऑक्सीजन का भी कह रहा है, ऑक्सीजन में मेरा भी हाथ खाली है, इधर कार्बन भी कह रहा है मेरा भी हाथ खाली, तो चलो भाई दोनों मिला लेते हैं, कोई तीसरा मिलने वाला तो है नहीं। देखना एक हाथ इसका इधर से कटा फटाक से, ये हाथ खाली कार्बन का, और ये हाथ किसका खाली भाई, इधर वाला। अरे इसको ऐसे काट लो यार, नहीं दिख रहा है तो। बना दूंगा फिगर, आंखों बना दूंगा भाई, आंखों बना दूं तो लगे हुए नाचने यहीं पे भाई आप लोग। ठीक है, अब देखना, देखना भाई, ये वाला हाथ खुला इसका, एक इसका हाथ खुला, तो दोनों क्या करेंगे, मिला लेंगे, सेकेंड हैंड कर लेंगे, सेकेंड हैंड करेंगे तो क्या करेगा भाई, क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। देखो कुछ ऐसा बना HCHO, CHO, इसका स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही होता है, यही तो होता है भाई, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, वही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसा, HCHO लिख सकता हूं, और इधर भी वही चीज बनेगा, उधर भी वही चीज बनेगा, तो यानी कि ये कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। कितनी बार, 2 बार बनेगा। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन पे कुछ और लगाते तो कुछ और बनता। बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ गई। अब देखना ये चीजें समझ में आ गई ना, ये चीजें फटाक से लिखो, फिर मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ कब कीटोन बनेगा। ये तो अभी एल्डिहाइड बना है, अभी एसिटल्डिहाइड भी बना के दिखाऊंगा। ये फॉर्मल्डिहाइड बना है, अभी मैं एसिटल्डिहाइड भी बना के दिखाऊंगा। इसे कहते हैं एल्कीन, लिख लेना भाई इसका नाम, एल्कीन ओजोनाइड, या फिर ओजोनाइड ही बोल देना, एल्कीन ओजोनाइड, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। तो आप नॉर्मली ओजोनाइड बोल के छोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, ओजोनाइड बोल के छोड़ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखना मैं कुछ और भी इससे एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, कब एल्डिहाइड बनेगा कब कीटोन बनेगा ये भी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसकी जगह पे दोनों के दोनों क्या लगा देते, मैं यहाँ पे दोनों के दोनों मैं लगा देता, यदि R कोई एल्किल ग्रुप लगा देता तो पक्की बात है वो एल्डिहाइड सॉरी कीटोन बनने वाले थे। क्या बनने वाले थे, कीटोन बनने वाले थे। कैसे बनने वाले हैं इसकी बात करते हैं अभी आगे। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, देन मैं क्या करता हूं आगे की चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। भाई कलाकारी मैं बहुत दिखाऊंगा इसके अंदर, बहुत कलाकारी दिखाऊंगा भाई, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। इसके अंदर कलाकारी, ऐसी ऐसी कलाकारी मैं घुमा दूंगा ना आपको, कहोगे क्या सर जी कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं हम लोग को। ठीक है, देखिए भाई, देखिए इधर देखिए, यदि मैंने यहाँ पे क्या डाला, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया भाई, R2 रख दिया, या फिर R रखा, और इधर क्या रखा, H रखा। ठीक है, इधर भी H रखा, इधर R रखा। ठीक है, बात समझ में आई। इसकी जगह पे मैंने क्या डाला भाई, O3 डाला। ठीक है, बात समझ में आई। क्या बनेगा भाई, सीधी सी बात है, R हाइड्रोजन, इधर क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर बनेगा कार्बन, इधर बनेगा R, इधर बनेगा हाइड्रोजन। ये बन के तैयार हुआ, ये बन के तैयार भाई। फिगर से साथ काट दो, जीरो फिगर के साथ इसको काट दो। ये भी जीरो दिख रहा है, जीरो फिगर के साथ क्या कर दो भाई, इसको आप काट लीजिए भाई, जीरो फिगर के साथ। वो भाई या कमाल दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, कमाल जीरो फिगर के साथ। अब जीरो फिगर के साथ क्या कर दो, इसको कट कर दो। क्या बनेगा भाई, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखियो। मैं नीचे बना रहा हूं, क्या लगाएंगे, Zn, क्या लगाएंगे, H2O2 लगाएंगे, H2O2 लगाएंगे। अब एक बात को ध्यान से देखना, अब बातों को थोड़े से ध्यान से देखना। यहीं पे क्या होगा भैया, हमारा जल निकल के बाहर ही आ जाएगा भाई, ये बाहर हो गया। ठीक है, हमारा जल निकल के बाहर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। यहीं पे मैं वहीं पे निकाल दिया, जल को माइनस कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या, ये बचा, यानी कि ये हाथ खाली ये हाथ खाली, दोनों क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। यानी देखो, यदि यहाँ पे H हुआ R हुआ, ये हुआ डबल बॉन्ड। ठीक है, वही चीज तो इधर भी बनेगी, R डबल बॉन्ड O R H। इसको लिख क्या सकते थे, RCHO लिख सकते थे। अरे वहां पे हाइड्रोजन था तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, तो यहाँ पर R है तो R लिख दिया।
RCHO, इसका मतलब R की जगह पे यदि मैं CH3 रखता, R की जगह पे मैं CH3 रख देता, जिसका फॉर्मूला क्या बनता, CH3CHO। बात समझ में आई? इसका मतलब ये एसिटल्डिहाइड हो जाता है। बात समझ में आई? यदि मैं यहीं पे कुछ और लगा देता, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता, क्या लगा देता, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, हाइड्रोजन, ध्यान से समझना, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाता, हाइड्रोजन, तो ये दोनों सेम ना होते, ये RCHO तो बनता, ये क्या बनता, HCHO। बदल गया कि नहीं प्रोडक्ट? बदल गया भाई, बदल गया। अब मैं दिखाऊंगा कीटोन बना के, क्या दिखाऊंगा मैं, कीटोन बना के दिखाऊंगा। यहां पे R, यहां पे भी R कर दो, यहां पे R और यहां पे भी R कर दो, ठीक है, बात समझ में आई? यहां पे यदि H कर दोगे तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ये वाला कीटोन बन जाएगा। बात समझ में आई? यहां पे भी R कर देते हैं, यहां पे भी क्या कर देते हैं, R कर दें, ठीक है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, यहां पे भी R आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ में? अब क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है जरा बताना तो, कीटोन दिख रहा है भैया, कीटोन दिख रहा है, R2CO, कीटोन बनके तैयार, ठीक है, R2CO कीटोन बनके तैयार। बात समझ गए? बातें समझ में आ रही है ना? देख लो, यदि कोई कह दे कि भाई आप ना मुझे इसी के अंदर एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन बना के दिखाओ, क्या बोल दे, कलाकारी देखो। अब कहे कोई कि इसी के अंदर हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना के दिखाओ, एक ही कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना के दिखाओ, या बोलेगा दोनों एल्डिहाइड बना के दिखाओ, दोनों कीटोन बना के दिखाओ, तो क्या करना है, ध्यान रखना, यदि दोनों एल्डिहाइड बोलने के लिए बोले तो ये क्या करना है, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा देना, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आई? वो कह देगा फार्मल, दोनों फार्मल कहा के दिखाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सब के सब फार्मल डिहाइड हो जाएंगे। बात समझ में आई? यदि यहाँ पे क्या करे, वो बोला एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनाना, यहाँ पे दोनों RR बना देना, तो ये क्या बन जाएगा, यदि यहाँ पर RR हो गए तो ये कीटोन बनने वाला है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या, हाइड्रोजन, तो ये बन जाने वाला है एल्डिहाइड। बात समझ में आई? यहाँ पे लगा दूंगा मैं हाइड्रोजन, तो क्या बन गया भाई, ये बन गया RCHO, एल्डिहाइड बना, ये बना कीटोन। बात समझ में आई? दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। बात समझ में आ रही है ना? ये सारी चीजें तो बन के तैयार हो जाएंगी, ऐसे ही बन के चलेंगी, ठीक है, समझ गए? तो आप जानकार हो, ये बातें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। ध्यान से देखना कि कुछ भी बना के आप किसी को कुछ भी दिखा सकते हो ओजोनाइड से, ठीक है, बात समझ में? ओजोनाइड आपका पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है, बात समझ में आई? तो ओजोनाइड की बातें तो हो गई भाई, कैसे होगा, कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें तो आप समझ रहे हो। क्यों, ये देखो, ये काम क्या है, इसका काम क्या है ना, हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराना। क्या कराना भाई, हाइड्रोजन को H+ प्रोवाइड कराओगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और H2O में बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई? यही काम है इसका H2O2 का, ठीक है। हम H2O2 इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि एल्डिहाइड क्या होगा, फर्दर क्या करता है, हाइड्रोजन दे के फिर से उसको वहीं पे रोक देता है, बोलता है नहीं भाई आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो ये एल्डिहाइड कीटोन क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम H2O2 लगाते हैं यहाँ पे। अब तुम कहोगे H+ देना है तो भैया हम क्या ना कर दें, हम HCl लगा दें। आप ये भी कह सकते थे कि सर जी हम HCl लगा दें, वो भी तो हाइड्रोजन आयन देता है, अच्छे से हाइड्रोजन आयन देता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, काम कर जाएगा फटाक से। अरे यार ये सोचो, अच्छे से देता है ना, इतना आयन दे देगा ना कि ये जो एल्डिहाइड बना है ना फटाक से क्या बन जाएगा, COOH में बदल जाएगा, ठीक है, COOH में बदल जाएगा। इसलिए हम इसको इस्तेमाल ना करते हैं भैया कि ये इसमें बदल देगा, मुझे तो एल्डिहाइड बनाना था ना, मैं क्यों जाऊं यार ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए। जब कार्बोक्सिलिक बोलता तो मैं इसकी जगह पे कुछ और इस्तेमाल कर लेता जो हाइड्रोजन देता है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में, यहाँ पे कुछ और इस्तेमाल कर लेता है HCl के रूप में, H2SO4 के रूप में, जो कि ज्यादा हाइड्रोजन देते हैं लोग, ठीक है, तो उनको इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, और जो ये काम करता है ना ये फर्दर रोक देता है रिएक्शन में, वहीं पे एक बार हाइड्रोजन देके कहता है रुक जाओ भैया, तुम रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ोगे तो काम बिगड़ जाएगा हमारा, समझ गया ना? तो ये तरीका था भाई ये ओजोनाइड का, एल्कीन के ओजोनाइड के द्वारा या ओजोनीकरण के द्वारा, ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई जो नेम रिएक्शन पढ़ना है, अब आगे हमें जो पढ़ना है वो नेम रिएक्शन पढ़ना है। तो नेम रिएक्शन में जो सबसे पहले पढ़नी है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ने। क्या है भाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में
पढ़ना है। तो हेडिंग डालते हैं गिरगिनार्ड अभिकर्मक। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो गिरगिनार्ड साहब थे ना, बिल्कुल ऑसम बनाए भाई, बिल्कुल तगड़ा वाला एक रिएजेंट बनाए, क्या अभिकर्मक बनाए। वो अभिकर्मक बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। आपने और भी जगह इसका इस्तेमाल देखा होगा। इससे एल्डिहाइड कीटोन सब बनाएंगे, ठीक है, इससे एल्डिहाइड कीटोन सब बनाएंगे, ठीक है। अभी भी गिरगिनार्ड अभिकर्मक, ये नेम रिएक्शन है, देख लेना। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा, बात समझ गए। ग्रिगनार्ड साहब जो थे भैया, ये इन्होंने कहा था कि आपका जो ग्रिगनार्ड साहब ने ये कहा था भाई कि जो आपका साइनाइड हो गया, एस्टर हो गया, या फिर आपका अम्ल क्लोराइड हो गया, जिसे कहते हैं COCl, अम्ल क्लोराइड होता है ना, ये सभी हो गए, जिसे एस्टर, साइनाइड, ये सभी लोग है ना, इन सबों को क्या कर देंगे हम, एल्डिहाइड बना के ही छोड़ेंगे। क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन ही बना के छोड़ेंगे। ये बातें किसने कहा था भाई, ये बातें कहा था हमारे ग्रिगनार्ड साहब ने। क्या किया था उन्होंने, एक अभिकर्मक का सिर्फ इस्तेमाल कर दिया था कि किसे क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं RMX। क्या कहते हैं, RMX। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो होता है उसको लिख लेना RMGX। इसे ही कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। किसे कहते हैं भाई, RMGX। एक्स क्या हो सकता है, कोई हाइलाइड ग्रुप है। क्या है हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब समझते हो ना, हाइलाइट का मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर का मतलब जानते हो, एल्किल समूह होगा कोई, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, C4H9 हो गया, ठीक है, C5H क्या कहते हैं इसको 11 हो गया। ये बातें हो सकती है किसके साथ, हम यदि बात करें आर की बात, तो इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो उसको इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया और इसके द्वारा इन्होंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में, हमें इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, तो लिखो। तो कहेंगे भाई, पहले हम इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी समझ लेते हैं, कैसे काम करता है ग्रिगनार्ड जो अभिकर्मक होता है, कैसे काम करता है। फिर हम अलग अलग अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, साइनाइड के साथ, एस्टर के साथ, बात समझ में आई, एस्टर के साथ, या फिर आपका अम्ल क्लोराइड के साथ, वो सारी चीजें रिएक्शन पढ़ेंगे, बात समझ में आई। तो थोड़ी सी इनके बारे में लिख लेते हैं। क्या करते हैं इन्होंने, लिखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक के द्वारा क्या करते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, जो जितनी भी आपका साइनाइड हो गया के द्वारा, साइनाइड, साइनाइड, एस्टर एवं एस्टर हो गया भाई, अम्ल कार्बोनिल अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, इनका निर्माण, एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण हम कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो हम थोड़े से इसकी क्या करते हैं भाई, हम अम्ल क्लोराइड बात कर लेते हैं, थोड़े से साइनाइड का हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकी क्रिया विधि काम करती है, मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। मैकेनिज्म समझना जरूरी है, ठीक है। तो लिखना क्रिया विधि, समझने की कोशिश करना, मैकेनिज्म कहते हैं इसे, मैकेनिज्म क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैकेनिज्म कहते हैं। किसकी काम करने की तरीके कैसे, क्रियाविधि का मतलब कैसे ये काम किया, हाउ एवर, ठीक है। बात समझ में, ये कैसे हो गया भाई, हाउ हाउ की बात करता है ये, ठीक है, बात समझ में। तो समझना थोड़ा सा, देखो जैसे मेरे पास
आर MgX है, ठीक है। अब हमने कोई लाया आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड लाया, कोई साइनाइड ग्रुप लेके आया। अब एक बात बताना, इन दोनों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? मतलब ये तो होगा इन दोनों की बात करें तो ये कार्बन कम होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की थोड़ी सी क्षमता रखता है भाई, जब ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है तो ये लेगा ही लेगा, श्योर सी बात है भाई। ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स लेता है, कोई हेलोजन ग्रुप लेता है, जैसे कि वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आर लेने की कोशिश करेगा। यदि आर लेने की कोशिश करेगा तो इस पे क्या होगा भाई, माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। बात समझ में आई? इसका समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कैसे काम कर रहा है। ये इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, बात समझना। अब ये क्या है, इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक का भाई, कौन है, ये है, कहते हैं इसको, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड, जो पाई वाला बॉन्ड है, ये टूटेगा, ये कुछ इधर भागेगा, जब इधर भागे तो ये क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब धन आयन बनने की कोशिश करेगा कि नहीं, ऐसा काम होने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि सिग्मा तो खींच नहीं सकता, पाई को ही खींचेगा, पाई कमजोर है, ठीक है, उधर खींचेगा तो क्या बनेगा, माइनस बनाएगा, ये क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब समझते हो ना, यही काम होता है विद्युत ऋणात्मकता। इसलिए मैं कहता हूं विद्युत ऋणात्मकता पढ़ के आया करो या समझा करो, कौन ज्यादा कौन कम होता है, इसका काम यही भी आता है, ठीक है। अब ये क्या किया, अपनी तरफ खींचा, ये प्लस बना, ये माइनस बना। अब एक बात बताओ, ये माइनस वाला किधर भागेगा, इस प्लस के ऊपर भागेगा, और ये माइनस प्लस वाला किधर भागेगा, इस माइनस के ऊपर भागेगा। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन करने की कोशिश करे तो देखो बनाना बहुत ही आसान है। ये था मेरा आर सी, ये था डबल बॉन्ड N बनेगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन के ऊपर गया तो ये प्लस बना, तो यानी इसके ऊपर कौन सा आएगा, MgX आया। क्या आया, MgX, जो ये R था इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। देखो बैलेंसी अभी भी उतनी ही है, 4 थी, 1 2 3 4 थी, 1 2 3 4। नाइट्रोजन कितनी थी, 3 थी, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, बात सही है, ठीक है। अब इसका काम खत्म, हम हटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, बस बॉन्ड को शिफ्ट करा देते हैं, बॉन्ड को शिफ्ट करा देते हैं, या फिर रहने दो भाई, या फिर आप रहने दो, आप रहने ही देते हैं, ठीक है। ये बन के तैयार हुआ। बात समझ में कैसे हुआ रिएक्शन, मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं भाई, समझना जरूरी है, समझना क्या है, जरूरी है। इसके बाद हम लगाते हैं इसको, जल देते हैं, क्या देते हैं, जल देने की कोशिश करते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं भाई, जल देने की कोशिश करते हैं। जल जैसे ही दोगे, जल देने का मतलब हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन देना है। क्या देना है, OH माइनस। एक बात बताना यार, एक बात बताना है आप, हाइड्रोजन आयन जल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H2O है मेरे पास, क्या है, H2O। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा भाई, H प्लस में टूटेगा, और प्लस में क्या बनेगा, OH माइनस। मैंने इस प्लस को हटा के मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि इसके जल देंगे तो जल का मतलब H प्लस और OH माइनस होने वाला है, ठीक है। मैंने बस वही चीज लिखा हुआ है जो यहाँ पे समझाया मैंने, ठीक है। अब ये H प्लस किधर भागेगा, OH माइनस किधर भागेगा, ये समझना है आपको। अब एक बात बताना, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है, तो ये क्या है, ऋणात्मक है। अच्छा, कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन तो पहले बाद में बात करेगा, पहले इधर देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन क्या है इसके पास, लोन पेयर तो भी है, बात समझ में आई। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, धनात्मक है, विद्युत धनात्मक है। विद्युत धनात्मक होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। क्या कहता है, MX कहता है भैया मेरा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े तो ले लेना, तो नाइट्रोजन कहता है मैं विद्युत ऋणात्मक हूं। विद्युत ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हूं, फटाक से इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बनाएगा भाई, माइनस बनाया होगा, क्या बनाया होगा, माइनस, और ये वाला क्या होगा, ये पार्ट होगा माइनस में, और ये पार्ट होगा प्लस में। तो इसका मतलब ये माइनस वाला किधर भागेगा, इस प्लस के साथ भागेगा, ये प्लस वाला किधर भागेगा, ये माइनस के साथ भागेगा। बात समझ गए, तो इसका मतलब प्लस माइनस में हटा लूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ ये प्लस वाला भागेगा, माइनस किधर भागेगा, MgX के साथ भागेगा। तो क्या बन जाएगा भाई, RCr डबल बॉन्ड N, इधर बनेगा नाइट्रोजन प्लस में MgOH
एक्स बनेगा। इसका मतलब OH इसी के साथ जुड़ा है, एक्स भी इसी के साथ जुड़ा हो। बात समझ गए? ये इधर बन के तैयार हो जाएगा। बात ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म लिखना जरूरी है, समझोगे तभी। ये बातें समझ में आई भाई? कैसे काम किया? बातें समझ में आई कि नहीं? काम किया, कैसे काम किया? फिर से क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं? फिर से इसको हम जल देते हैं। क्या देते हैं? जल देते हैं। जल देंगे तो इसके साथ, और ये बनाता है क्या? जल देने का मतलब क्या है? H+ बनेगा और OH- के रूप में लेंगे तो ये क्या करता है भाई? ये बनाता है आपका, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और इधर बन जाता है RCr▼O। ये बन गया कार्बोनिल। क्या बन गया? कार्बोनिल बन के तैयार हुआ। यहाँ पे डैश लगा देना कि दोनों RR सेम भी हो सकते हैं, RR डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, बात वो अलग है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? बातें समझ में आई? इसका मतलब समझिए, देखिए इसका मतलब यहाँ पे यदि यहाँ पे मैं क्या कर देता? कार्बन की जगह पे, यहाँ पे R की जगह पे मैं क्या लगता? हाइड्रोजन लगा देता। हाइड्रोजन लगा देता तो यहाँ पर क्या आता? हाइड्रोजन आता। और हाइड्रोजन आता तो एक बात समझना, यदि एक सपोज दैट मैं क्या कर दूं यहाँ पे, ये बातें समझ में आई ना? ये बातें समझ में आई, यानी कि एल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई? किसके साथ? किसके साथ? एस्टर एमीन के साथ, सॉरी साइनाइड के साथ लगाओगे तब। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, अब समझना बात को समझिए भाई। देखिए अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन, इसकी जगह पे क्या लगा दूं? मैं लगा दूं हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, RCHO बन गया। RCHO डैश ये है। ठीक है, ये बन गया ना? इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। और जो नेक्स्ट वाला था, जो R लगा था, यहाँ पे भी क्या लगा था? R लगा था, तो ये बनाएगा क्या आपका? कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिख सकते हो, साइनाइड की रिएक्शन पूरी हो गई। क्रियाविधि में ही आपकी साइनाइड की रिएक्शन पूरी हो गई है। क्रियाविधि के साथ साथ लिख लेना साइनाइड के साथ। समझ गए भाई? बातें समझ गए? कैसे बनाइए? R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, R की जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तो वहां पे एल्डिहाइड बन जाएगा। और R की जगह पे आप क्या लगा सकते हो? आप R ही लगे रहने दोगे तो ये कीटोन बन के तैयार होगा। क्या होगा भाई? कीटोन बन के तैयार होगा। ये बातें समझ लेना। क्या करना भाई? ये बातें समझ लेना। आप गिगनार्ड रिएक्शन समझ में आई? बातें गिगनार्ड अभिकर्मक समझ में आया भाई? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अरे समझे कि ना भाई? समझे कि ना? समझ गए? आप लोग समझदार हो भाई, समझ जाओगे। ठीक है, अब भाई बातें करते हैं, अब थोड़े से आगे की बातें करते हैं। आगे की बात करते हैं तो एक और रिएक्शंस होती है, एक और रिएक्शन है आपका गाटरमैन कोच अभिक्रिया। क्या है? गाटरमैन कोच। अब जो रिएक्शंस आएंगी, दो रिएक्शंस और है, गाटरमैन वाली और रेजनमुंड वाली। ठीक है, रेजनमुंड और गाटरमैन की जो नेम रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गिगनार्ड अभिकर्मक का और ये जो दोनों बताने वाले, इससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेंगे। लेकिन जो दो रिएक्शन मैं बताऊंगा, ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो हैं आपका सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। तो एल्डिहाइड बनाने की विधि पूरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? चलो भाई बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात लिखना कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया। ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बात समझ में? कैसे रिएक्शन हुआ ना? मैकेनिज्म बहुत आसान है, मैकेनिज्म बहुत आसान है। कब? जब बेसिक चीजें आपको क्लियर होगी तब। बात समझ लेना, बेसिक चीजें जितनी ज्यादा क्लियर उतनी ज्यादा अच्छा काम करेगा। ये मैकेनिज्म जितना ज्यादा समझ में आएगा ना, रिएक्शन करना उतना ही आसान है। ऑर्गेनिक को तो चुटकी बजाओगे खत्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक लगते होगी बहुत ही कठिन है यार, लेकिन मैं चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी भाई। कब? जब आपको बेसिक आती होगी तब, नहीं तो भाई दिक्कत कर जाएगी। फिर ऑर्गेनिक ना, फिर रट्टा मारने के काम आएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने के काम आओगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो तय करना भाई आपको क्या करना है, रट्टा मारना है या फिर समझना है। इसको समझोगे ना तो बहुत ही मजे आते हैं ऑर्गेनिक में।
ऑर्गेनिक रिएक्शन देखो अभी कराने का मजा आ रहा था ना भाई, कराने में मजा आ रहा था, कौन रिएक्शन कहाँ पे टूट रहा था, कैसे बन रहा था, वो प्लस माइनस का सारा खेल होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही सारा खेल कराता है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घुमा, डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी विस्थापनीकरण हुआ और काम कर गया, सारे काम वहीं से हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखना है आपको, लिखना है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। तो एक बात लिखना, केवल केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ये क्या है? केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि। बात समझ में? केवल केवल ये एल्डिहाइड बनाने की विधि है, इसमें कुछ और विधि नहीं है। बात समझ में? तो इसमें पहला लिखना भाई, इसमें जो लिखना है वो लिखना है गाटर मैन कोच अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? गाटरमैन कोच अभिक्रिया। ठीक है, गाटरमैन और कोच नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया हुआ था, इस अभिक्रिया का इजाद किया हुआ था, एल्डिहाइड बनाने का तरीका इन्होंने बताया हुआ था। बात समझ में आई? इन्होंने क्या कहा था? बेंजीन या इसके व्युत्पन्न की निर्जलीकरण द्वारा का निर्जलीकरण एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ भाई? एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है। ठीक है, देखना भाई, इन्होंने कहा था बेंजीन लेना या बेंजीन का कोई व्युत्पन्न लेना। ठीक है, बात समझे? बेंजीन लेना या बेंजीन का कोई व्युत्पन्न लेना, उसके साथ क्या कराओगे? एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर आप क्यूप्रस क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? क्यूप्रस क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों का लेके आप क्या करोगे? कार्बोनिल और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का मिश्रण लेके मिलाओगे तो ये रिएक्शन पूरी होगी, यानी कि एल्डिहाइड का निर्माण होगा। बात समझ में आई? बातें समझ में आई तो लिखना भाई, लिखना इसके बारे में। बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न की अभिक्रिया क्या करते हैं भाई? इनकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? हम इनकी अभिक्रिया एल्युमिनियम AlCl3 या CuCl, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, बात समझ में? क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CuCl होता है। ठीक है, CuCl क्या की अभिक्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड व क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कैसे कराते हैं भाई? कार्बोनिल CO, कार्बोनिल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, HCl से कराने पर बेंजल्डिहाइड एवं क्या होता है? बेंजल्डिहाइड के व्युत्पन्न का निर्माण होता है। बेंजल के व्युत्पन्न का निर्माण होता है। बात समझ में आई?
क्या कहते हैं, जैसा यदि बेंजीन लोगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, और बेंजीन का व्युत्पन्न लोगे तो वो बेंजल्डिहाइड का क्या करेगा, व्युत्पन्न बनाएगा। बात समझ में आई, जैसा लोगे वैसा काम करेगा। इसका मतलब क्या करना भाई, आपको बेंजीन लेना है। बेंजीन का मतलब क्या हुआ, यही तो बेंजीन है आपका, ये बेंजीन है, या इसी को कहते हैं C6H6 होता है। बात समझ में, कुछ भी करना, कुछ भी लिखना, क्या होगा, इसके अभिक्रिया क्या कराते हैं, इसकी अभिक्रिया जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड या क्या करते हैं CuCl की उपस्थिति में CO तथा HCl से, किससे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, किससे, कार्बोनिल को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्या करता है, ये जो बनता है बेंजल्डिहाइड बने, क्या बनेगा भाई, बेंजल्डिहाइड बनेगा। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है। बस बेंजल्डिहाइड का मतलब इसके बेंजीन के ऊपर क्या करा दो भाई, एक CHO ग्रुप लगा दो, काम बन जाएगा। या फिर इसी का फॉर्मूला लिखना चाहे तो C6H5CHO, क्या बोलेंगे, C6H5CHO कहेंगे। बात समझ में आई, इसे कहते हैं, यदि आप बेंजीन के बारे में ना जानते हो, बिल्कुल नए हो, बेंजीन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, तो एक बात समझ लेना, बेंजीन जो होती है ये इसे कहते हैं C6H6 को कहते हैं। इसका मतलब इसका CH 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 कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखना ये क्या हुआ, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब देखो एक कार्बन के साथ इसकी एक बैलेंस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबकी 4 बैलेंस पूरी है, बिल्कुल पूरी। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, इस वाले कॉर्नर को मानते ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से वही दिख रहा है कि नहीं। और जो हाइड्रोजन है वो हिंडेड है, क्या भाई, हिंडेड, हिंडेड का मतलब छुपा हुआ है, क्या भाई, आपका हाइड्रोजन जो है वो छुपा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन कहते हैं। बात समझ में। अब बेंजीन का व्युत्पन्न क्या होता है भाई, बेंजीन का व्युत्पन्न क्या होता है, जैसे मैं कह दूं टालबीन है, क्या भाई आपके पास टालबीन है, क्या है भाई, टालबीन, इसे कहते हैं बेंजीन, लिख लेना बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आई, बेंजल्डिहाइड है। अब इसका ये व्युत्पन्न है, बात समझ में आई, इतना लिख लो, फिर मैं इसका व्युत्पन्न की बात करता हूं। अब देखो व्युत्पन्न की बात कर लेते हैं, यहीं पे देखो, जैसे मैं कहूं यहां पे टालबीन है, ये टालबीन कहते हैं, इसको टालबीन कहते हैं CH3। बात समझ में आई। इसके साथ अब क्या करा दो, CH3 ऊपर ग्रुप में लगा हुआ, ये क्या है, बेंजीन का व्युत्पन्न है, क्या है, बेंजीन का व्युत्पन्न है। इसके साथ अब क्या करा दो भाई, COHCl, अब यहां पे लगा दो एल्युमिनियम क्लोराइड, और क्या लगा दो, या फिर लगा सकते हो CuCl लगा दिए, ठीक है। बात समझ में आई, दिख रहा है भाई, दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी अब क्या कराओगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड का व्युत्पन्न CH3, क्या बन जाएगा, ये यहां पे भी लग सकता है CHO, यहां पे भी लग सकता है, यहां पे भी लग सकता है। बात समझ में, यहां पे भी लग सकता है और यहां पे भी लग सकता है, दोनों का मिश्रण बनेगा, क्या बनेगा, दोनों का मिश्रण बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में, एक नीचे वाला ग्रुप लग गया, ये दोनों बन जाएंगे, क्या बनेंगे, दोनों बन के तैयार हो जाएंगे। इसे कहते बोलते हैं आर्थो, आर्थो पोजीशन इसको बोलते हैं, मेटा पोजीशन इसको बोलते हैं, क्या मैंने एक बार बताया भी था, ठीक है, इसको मैंने पीछे बताया भी हुआ था, ठीक है, इसको मैंने कभी आया होगा तो पता होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं आपका पैरा पोजीशन, क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। क्यों, इसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है। आप समझ लेना भाई, आर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, यहीं पे समझ लेना। यहां पे कोई ग्रुप जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ दिया मैंने, ग्रुप, मान के चलो ये मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया यहां पे जी। अब इसके रिस्पेक्ट में इसके बगल वाला जो कार्बन होता है, इसके दोनों के बगल में जो कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं भाई, आर्थो पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन।
ठीक है, इसको भी आर्थो बोलेंगे, आर्थो का मतलब ओ। ठीक है, अब ये जो बगल वाला, उसके बगल वाला उसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा, जो कि आजकल फेसबुक का नाम बदल के मेटा रखा हुआ है। ठीक है, वही वाला मेटा। इसको हम दर्शाते हैं एम से। किससे दर्शाते हैं? एम से। इसके मेटा के जो बगल में होता है इसे बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा, जिसे हम दिखाते हैं पी से। बात समझ में? यानी कि आर्थो, मेटा, पैरा, यानी इधर से चलोगे तो भी तो वही दूरी आ रही है। तो ये आर्थो, ये हुआ मेटा और ये हुआ पैरा। बात समझ में आई? ये वाला पोजीशन, तो ये वाला पोजीशन पे क्या होता है? लगा हुआ तो पैरा बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आर्थो वाला बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको आर्थो वाला, इसको पैरा वाला बोलेंगे। बात समझ गए? बातें समझ गए? ये सारे तरीके थे करने के, इनके एल्डिहाइड बनाने के तरीके थे। ठीक है, ये गाटरमैन कोंच अभिक्रिया थी। क्या थी? गाटरमैन कोंच अभिक्रिया थी। फटाक से लिखो। फिर हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये लिख लेना, कहीं कोने में लिख लेना समझने के लिए। ये बातें, सारी बातें कोने में कहीं लिख लेना समझने के लिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, बात समझ में आई? बातें समझ गए भाई? बातें समझ गए हो? ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं इसको, मैं अब रफ कर रहा हूं। एक और रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक की भाई, वो तो माशाल्लाह है, बिल्कुल एकदम टॉप ऑन टॉप है। ठीक है, तो इसको क्या करना, इंपॉर्टेंट कर लेना सभी को, जितने भी आपकी ये नेम रिएक्शन। जैसे ये गाटरमैन कोंच, इसमें देखो गाटरमैन कोंच में दो साइंटिस्ट है, एक गाटर नाम के साइंटिस्ट थे, एक कोंच नाम के साइंटिस्ट, दोनों मिलकर काम किया होता है, इसलिए नाम है इस रिएक्शन की पड़ी हुई है क्या? गाटरमैन कोंच अभिक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लेना रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। क्या कराना भाई? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। अब एक बात समझना है, अपचयन है, अपचयन का मतलब क्या? हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाके बस। अब क्या करते हैं रोजेनमुंड में, क्या करते हैं? अम्ल क्लोराइड को, क्या करते हैं? अम्ल क्लोराइड को पीडी और BaSO4 की उपस्थिति में, और सल्फर भी लगा देते हैं साथ में। ठीक है, तो लिखना, लिख लेते इस बात को भाई। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं भाई? अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या करते हैं भाई? अभिक्रिया पीडी BaSO4, बेरियम सल्फेट तथा सल्फर, सल्फर की उपस्थिति में, हाइड्रोजन, जिसे लिख लेना अपचयन, उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है भाई? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एक बात ध्यान रखना, कीटोन नहीं बनेगा इसमें। क्या होगा भाई? कीटोन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ये हेडिंग डाल चुके हो, एल्डिहाइड केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ये दोनों विधियां क्या है? एल्डिहाइड भी बनाने की विधि है। तो बात करते हैं भाई, अब केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है तो क्या है? कोई अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड देखो क्या होता है? RCOCl है, इसे बोलते हैं अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। ये अम्ल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझ जाओ। RC+O Cl होता है। अब एक बात बताएं आपको, ये जो Cl है ना, ये लीविंग ग्रुप है। क्या है? लीविंग ग्रुप। लीविंग का मतलब समझते हो भाई? लीव का मतलब समझते हो? LEVE, लीव का मतलब होता है जाने वाला, जाने वाला। ठीक है, यहां पर लीव का मतलब होता है जाने वाला।
बात समझ में आई? ये जाने वाला, यदि कोई आएगा, कोई इनकमिंग ग्रुप होगा, यानी कोई आने वाला ग्रुप होगा, तो ये आसानी से निकल के भाग सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये आसानी से निकल के भाग सकते हैं। बात समझ में आई? तो क्या करना भाई, यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, यहां पे दूंगा इनको हाइड्रोजन। क्या करूंगा? यहां पे दूंगा मैं हाइड्रोजन H2। तो ये किसकी उपस्थिति में काम करेगा भाई? PD BaSO4 प्लस में क्या होगा भाई? क्या होगा आपका? सल्फर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सल्फर की उपस्थिति में। अब इनको क्या करेंगे, इसमें देंगे, तो ये क्या होगा भाई? RCHO बन के तैयार होगा। कैसे बना हुआ है ये समझना बेहद जरूरी। क्या है ये समझना बेहद जरूरी। तो मैकेनिज्म के नाम पे देख सकते हो, समझ सकते हो। एल्डिहाइड ये है आपका एल्डिहाइड। जैसे मैं दिखा देता हूं, फिर मैं मैकेनिज्म में बाद में इसके बता देता हूं। क्या करता हूं, इसके बाद मैं इनका मैकेनिज्म दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो जैसे लिखना, कोई जैसे मैं कोई एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। कोई एग्जांपल, जैसे R की जगह पर मैंने क्या रख दिया भाई? CH3 डबल बॉन्ड OCl, ये लगा हुआ मैंने, ये लगाया H2। अब क्या बनेगा भाई? PD BaSO4 प्लस में सल्फर लगाया नीचे मैंने, और क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड OH। यही तो बना। इसी को तो एल्डिहाइड कहते हैं भाई। इसी क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। बात समझ में? क्या कहते हैं इसे? एसिटल्डिहाइड कहते हैं। बात मतलब समझ में आई बातें? अब क्या हुआ, ये हटा, अब इसकी जगह पे क्या आया? हाइड्रोजन आके तैयार हुआ। बात समझ में आ रही ना? ये हाइड्रोजन आके तैयार हो जाता है। बात समझ में आई? अब मैकेनिज्म देखना हो, समझना हो, जिसको समझ में आए बस देखो, मैं ट्रिकली बता देता हूं, ट्रिकली कैसे काम करता है, मैकेनिज्म दोनों काम कर देता हूं। मैं दोनों काम करा देता हूं भाई। आपको ट्रिक भी बता देता हूं कैसे काम किया हुआ है, और मैं आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूं। अब समझना भाई, देखो भाई बातें समझ लो। देखो ये क्या हुआ? भागने वाला ग्रुप है। जैसे क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ऐसी जगह पे ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा, तो समझना ये क्लोरीन कोई आने वाला होगा, तो ये भाग जाएगा निकल के। क्या करेगा? निकल के भागने वाला। तो इसका एक जगह खाली होगा, एक जगह आएगा, तो हाइड्रोजन फटाक से इसकी जगह पे भर जाएगा, और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन। ये क्लोरीन भागेगा, हाइड्रोजन आके वहां पे बैठ लेगा, उसकी सीट हटाएगा और खुद आके बैठ जाएगा। अब मैकेनिज्म समझना है तो समझिए इस बात को। आगे के मैकेनिज्म समझनी है, देखनी है कैसे काम किया। तो मैं इसको रब करना, पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको बताता हूं मैकेनिज्म क्या काम करते हैं, ऐसे कैसे काम करते हैं इसकी। ठीक है, बात समझ आई? ये सारी चीजें समझ में आई? हाँ चलो मैं इसको रब करता हूं भाई। ठीक है, देखिए भाई, ये R, पहले ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये टूटेगा किसमें? H प्लस में, और H माइनस में टूटेगा, यानी कि एक प्लस टूटेगा, एक माइनस टूटेगा। यानी एक हाइड्रोजन था, इसका क्या मतलब? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यदि दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो ये माइनस बना लिया, ये क्या बना लिया? प्लस बना लिया। इसका मतलब क्या था भाई? RCH3COOCl, ये था। दूसरा स्टेप में ये था। अब क्या होगा? ये वाला ग्रुप, ये दोनों डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा भाई? जरा बताना। अब ये कब होगा? जब ये H माइनस आएगा तब। जब ये H माइनस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? धनात्मक आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया? ऋणात्मक आया। इसके ऊपर क्या आएगा? धनात्मक। और धनात्मक आएगा किसकी वजह से? ये हाइड्रोजन आने वाला है तब। ये हाइड्रोजन आएगा, यानी कि किसके साथ जुड़ेगा? CH3, हाइड्रोजन जुड़ा, और ये माइनस साथ हो गया, और ये क्लोरीन हुआ, चार बंद हो गए। बात समझ में आई ना? ये अटैक किया किसके ऊपर? आके इस कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन भेज दिया ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतात्मक है, और ज्यादा विद्युतात्मक होने की वजह से वो ऊपर खींच लिया इसको। बात समझ में आई? ये बातें हो गई भाई। अब ये चीजें हो गई। अब ये ऑक्सीजन ना, ये कहता है भाई मैं सिंगल बॉन्ड, कब तक ये अपने सर पे माइनस चार्ज ढोऊंगा भाई? कब तक अपने सर पे क्या करूंगा? माइनस चार्ज ढोऊंगा। तो ये कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्या होता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये हाइड्रोजन को जोड़ने की साजिश थी इनके पास। हाइड्रोजन जुड़ गए, अब कार्बन कहता है असल रूप, अपना ऑक्सीजन जो था असल रूप दिखाएगा। क्या आएगा भाई? नहीं, मैं डबल बॉन्ड ही बनाऊंगा,
ऐसे काम नहीं चल रहा भाई, ऐसे काम नहीं चल रहा है। ये जो ऑक्सीजन जो आपने माइनस चार्ज मेरे ऊपर दे दिया, ये बहुत ज्यादा पागल कर देता है। कभी किसी के ऊपर आयन आ जाए ना तो वो पगला जाते हैं बेचारे, तो वो फटाक से उदासीन होने की कोशिश करते हैं। उदासीन होने के मतलब बंद बनाना है। बंद बनाने के लिए क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देते हैं। भाई कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कार्बन का, यार मैं तो 4 बैलेंसी थी, चारों पूरी कर ली है, अब मैं क्या करूंगा। अब कोई नया बंद बनाने के लिए कार्बन क्या करेगा, किसी एक बंद को तोड़ेगा। तो आप जानते हो भाई, एक पुराना बंद टूटता है, पुराना बंद टूटता है तो एक नया बंद बनता है। तो ये कहेगा इसके साथ आएगा, तो ये बोलेगा तुम हटोगे भैया, तो ये कहता है नहीं, कार्बन कार्बन कहते हैं अच्छे हैं, क्या दोनों भाई भाई, कार्बन कार्बन है भाई भाई, तो हटेंगे नहीं, इसको हटा नहीं पाएगा। हाइड्रोजन भी आता है, कहता है नहीं भैया मैं तो आया हूं, बैठू हटूंगा नहीं, क्योंकि जो बंद कमजोर होगा वही तो टूटेगा। तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, जो कि लीविंग ग्रुप है, जाने वाला। मैंने पहले ही बताया था ये जाने वाला ग्रुप है। क्या है, जाने वाला ग्रुप। जाने वाला है तो जाने वाले कौन रोक सकता है। थोड़ा सा धक्का मारे भग गए बेचारे, इधर आया धक्का मारा, क्या बना भाई CH3, ये क्लोरीन निकल के बाहर। देखो यहां पे क्या बना, देख लो, 4 बंद अभी भी है, 4 बंद अभी भी है, देखो बन के तैयार हुआ। बात समझ गए। ये थी इसकी मैकेनिज्म, क्या थी भाई, ये थी इनकी मैकेनिज्म। कह रहे हैं ना बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है बाबू। ये क्यों, क्योंकि ये हटने वाला ग्रुप है फटाक से, इसीलिए हटता है ग्रुप भाई, ये इसलिए हटता है क्योंकि हाइड्रोजन आने वाला है, इसलिए ये। तो मैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या करते हैं हम लोग, ये रिएक्शन ना दिखा के डायरेक्टली क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। क्योंकि आपको अभी ज्यादा मैकेनिज्म, ज्यादा चीजों के मैकेनिज्म नहीं, जो आसान आसान मैकेनिज्म वही समझना, क्योंकि ये बेस है आपका। क्या है, बेस है, यहीं से आपकी बेस तैयार होगी तो मैकेनिज्म आप कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में, ये सारी चीजें थी इनकी, ये बातें आप समझ चुके हो। ठीक है, तब तक यहाँ हम छोड़ के चलते हैं आपको, टाइम भी हो गया भाई, तो यहाँ पे आपको छोड़ के चलेंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बताइए भाई ये आज का मैकेनिज्म पार्ट कैसा था। ये इसमें थोड़ी सी रिएक्शन ज्यादा थी, मैकेनिज्म भी थे, और ये कैसा था, ये सारी चीजें आप बताओगे मुझे। ठीक है, बात समझ में आई। तब तक के लिए धन्यवाद।